जो अपने थॉट्स हैं उस टॉपिक को लेकर के कि 1857 के रिवोल्ट में आप क्या देखते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को लेकर के थोड़ा सा निकल करके सामने आएंगे तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, बजाय इसके कि आप डेटा सेंसस बताएं या ईयर्स के बारे में बताएं। आप क्या देखते हैं 1857 के रिवोल्ट में अकॉर्डिंग टू चंचल चौहान, ये मैं जानना चाह रहा हूँ जी। सर मेरे अकॉर्डिंग ये जो 1857 की जो क्रांति थी ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि अगर ये एक सैनिक विद्रोह होता तो इसको अंग्रेज जल्दी दबा सकते थे, पर ये अभी 2 साल तक तो लगभग चला है। दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल। अगर ये एक सैनिक विद्रोह होता तो अंग्रेज इसको जल्दी दबा सकते थे। दिस इज द ग्रेट पॉइंट। देखिए ये एक नई चीज निकल करके सामने आई है जो अभी तक किसी ने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया। सर मेरठ पहुंचा, उसके बाद सर बहादुर शाह जब मेरठ पे सर ये कब्जा विद्रोह सब, मतलब जो सिपाही विद्रोह था सर, सिपाहियों ने मेरठ पे कब्जा कर लिया। उसके बाद सर मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। वेरी गुड। तो सर हम कह सकते थे कि ये सर सिपाही विद्रोह ना होकर सर एक पहले मतलब सर एक पूरा जितने लोग थे सब इसमें सम्मिलित थे। तो सर इसमें इस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। मनदीप त्रिपाठी जी, आपका बहुमूल्य विचार रहा और काफी आपने अच्छा इस चीज को लेकर के राय दिए। देखते हैं आपके साथी जो है वो लोगों का क्या राय है। नीरज जी, अगर आप हैं लाइव इस समय सेशन में हैं तो प्लीज आप अपना माइक ऑन करके बताएं। नीरज अवस्थी जी, क्या आप हैं इस समय, आप सुन पा रहे हैं? आपका टर्म आ गया है। जी सर। ओके नीरज जी, ठीक है, आ जाइए। बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था नीरज अवस्थी जी, जिसपे हमारा बेसिकली डिस्कशन है कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो महज एक सैनिक क्रांति नहीं थी। इस पर अभी हमारा मनदीप त्रिपाठी जी ने काफी अच्छा विचार व्यक्त किया है। नीरज जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या 1857 का रिवोल्ट एक सैनिक विद्रोह था, और अगर ये सैनिक विद्रोह नहीं था तो ये किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? जी 1857 की क्रांति जो थी ये एक आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, ये सब राजनीतिक कारण थे सर मेरी समझ से। और जो ये एक जैसे अभी मनदीप सर ने बोला कि एक जैसे बैरकपुर छावनी से जो मंगल पांडे, इसमें जो वो कारतूस गया था गौमान से बनी हुई, ये सब कारतूस उनको मुंह से खोलने के लिए ऐसा सब हुआ, कारण हुआ इससे। जैसे फिर इसी से एक राजनीतिक कारण लेके कि इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों के धर्म की भावनाओं का था, भावनाओं को ठेस पहुंचना था, उससे एक शुरू हुआ। दूसरा किसानों और कारीगर व्यापारी सबका एक मतलब जो ये 20वीं सदी से जब शुरुआत हुई इसकी राष्ट्रवाद में, तो ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं एक संघर्ष माना गया। इसको एक जिसको बीडी सावरकर ने एक अपनी पुस्तक में लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है बीडी सावरकर ने। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना। बीडी सावरकर जी, मैं नोट कर रहा था सर। जो ये एक सैन्य विद्रोह जिसको एक यह किसान विद्रोह था, जैसे इसको कहते हैं किसान विद्रोह था, कुछ लोग सैन्य विद्रोह मानते हैं। जैसे बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। जी 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 जैसे इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप इसको एक सैनिक विद्रोह मानते हैं या फिर आप इसको सैनिक विद्रोह नहीं मानते? सर सैनिक विद्रोह नहीं मानते हैं सर, आप इसीलिए तो जी सर। तो इसके जैसे ये सिख और जी जैसे ये सर सिख और गोरख सैनिकों का विद्रोह कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका भी मतलब जो भारतीय सैनिक में बीच में एकता का अभाव प्रदर्शित किया कि भारतीय सैनिकों में एकता नहीं। एक चीज जो आपने यहाँ पे कही, मैंने गौर किया, आपने कहा कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत होती थी। तो कहीं न कहीं जो सैनिक विद्रोह था उसके पीछे भी एक सामाजिक कारण जो था वो कार्य कर रहा था। इसलिए अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से एक जो सामाजिक कारण था वो कार्य कर रहा था। और 1857 के रिवोल्ट को आप कहना चाह रहे हैं कि सैनिक सैनिक विद्रोह करना उचित नहीं होगा। जी, इसीलिए जो आरसी मजूमदार जी ने लिखा था उन्होंने भी एक किया प्रथम राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम ही माना है। अच्छा, उन्होंने ऐसा माना, ऐसा आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गौरव जी क्या है? अगर गौरव जी सुन रहे हो, स्टडी यूपीएससी गौरव जी, तो गौरव जी आपके थॉट। नीरज जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने बहुमूल्य विचार इस विषय पर रखे। सर एक मिनट, ये शोषक शासन का विरुद्ध था, ये आम जनता का एक सहज विद्रोह ही था, ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये शोषक शासन का विद्रोह था। ओके, ठीक है, जो आम जनता के लिए था। ठीक है, अभी आपका दोबारा में टर्म आएगा फिर से एक बार।
ठीक है, ओपनिंग थैंक यू सर। जी, ओके, थैंक यू। स्टडी यूपीएससी, गौरव जी क्या आप सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो माइक ऑन करके आप अपने थॉट्स को रख सकते हैं। तो ठीक है, शायद कुछ वक्त लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं। राहुल पटेल जी, ठीक है। अमृता कुमारी जी, अगर अमृता कुमारी जी लाइव हैं। जी अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका। सबको गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग अमृता जी। चलिए, तो अभी जो आपका मालूम ही होगा आपको कि टॉपिक आपका क्या था। आपका टॉपिक था 1857 का रिवोल्ट महज एक सैनिक विद्रोह नहीं था। इसके पक्ष में आपको अपनी राय रखनी है। तो अभी हमारा नीरज जी से और इसके बाद में हमारा मनदीप त्रिपाठी जी से डिस्कशन इस टॉपिक पे हो चुका है। तो अभी अमृता जी आपका टर्म है जी। यस सर। जी सर, 1857 का विद्रोह देखा जाए तो एकमात्र सैनिक विद्रोह नहीं था। जैसे अंग्रेजों ने लगभग 150 साल उन्होंने एक व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने यहाँ के शासक बन गए। शासक बन गए तो इसकी शुरुआत हुई 1757 प्लासी की युद्ध से। एक राजनीतिक रूप से उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक रूप से शुरुआत हुई, उसके बाद आर्थिक रूप में हुआ, उसके बाद ये सामाजिक रूप में भी हुआ। सामाजिक रूप में उन्होंने जैसे यहाँ की जो एकता है उसको विच्छेद इधर उधर करने के लिए उन्होंने एक कूटनीति अपनाई। कूटनीति अपनाई, जैसे प्रतिबंधित चर्बी युक्त औजार से उन्होंने मुंह से खोलने के लिए, इसमें जैसे हिंदू मुस्लिम के लिए अपने धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंचा, तो उनके प्रति इनका भाव अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ। उसके बाद जैसे सर ने बताया आर्थिक रूप उनकी महत्वाकांक्षा था। जैसे यहाँ पहले तो वे व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन उनकी लालच धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ते गया। तो उनकी जो व्यापार थी उनसे वे नाखुश होकर वे और यहाँ की शासक बनने में उती हो गए। तो काफी आप जो एक आर्थिक पक्ष पर इसके मतलब प्रकाश डालना चाह रही हैं कि आर्थिक प्रकाश जो था वो जो है इस चीज को लेकर के आप कहना चाह रहे हैं। रणधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्र में। आपसे पहले मैं चंचल चौहान जी का थॉट लेना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं, तो आपका थॉट में बाद में। अमृता जी थैंक यू सो मच। चंचल चौहान जी अगर आप लाइव हैं तो प्लीज आप अपने थॉट्स के लिए आ जाएं। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास में सुनील कुमार जी, क्या आप लाइव हैं? चंचल चौहान जी या सुनील कुमार जी में अगर कोई लाइव है तो। सुनील कुमार जी सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस महत्वपूर्ण सत्र में। सर आज जो टॉपिक है आपको मिल चुका होगा। आप जानते हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो महज एक सैनिक विद्रोह नहीं था। अभी तक कमोबेश काफी सारे लोग राय अपनी दी हुई है कि यह सैनिक विद्रोह नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो रणधीर जी हैं और आप हैं, आप लोग थोड़ा सा एक बैलेंस कायम करें कि क्यों सैनिक विद्रोह था और क्यों सैनिक विद्रोह नहीं था। सर मैं आपसे थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन की उम्मीद चाह रहा हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सर चर्चा करें इस पर। जी सुनील जी, इट्स ओवर टू यू। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, मेरे अकॉर्डिंग तत्कालीकरण में देखा जाए तो सैनिक विद्रोह ही था, जिसमें कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक बंद करके नए एनफील्ड रॉयल जो यूज किया था, और इसमें सर चर्बी के बने कारतूस यूज हो रहे थे। और 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय के बनी हुई चर्बी वाली जो कारतूस थी उसको मुंह से खोलने से मना कर दिया था। तो सर ये तत्कालिक कारण यही था, जिसकी वजह से 18 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई सर। 8 अप्रैल 1857 को। तो इसी से सर क्रांतिकारी चिंगारी यहीं से उत्पन्न हुई। तो इसको हम लोग सर तत्कालिक कारण में ले सकते हैं सिपाही विद्रोह के रूप में। और सर इसके कारण देखा जाए तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी था। इसके अंदर हम देखा जाए तो भारतीय रीति रिवाज पर अंग्रेजों का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप था। जो हमारे यहाँ जो भी रीति रिवाज थे उसमें भी वो लोग अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। हमारे आस्था पर भी प्रहार कर रहे थे। ईसाई द्वारा बढ़ते धर्म प्रचार भी उस टाइम बहुत हो रहा था इंडिया में। ये सर धार्मिक और सामाजिक कारण में इसको देख सकते हैं। और राजनीतिक कारण में भी देख सकते हैं सर कि
अत्यधिक भ्रष्टाचार उस टाइम हो गया था डलहौजी तरह अन्य द्वारा, और गवर्नर जनरल का आक्रामक नीति भी अपनाए जा रहे थे हमारे यहाँ जी। और प्रशासनिक परिवर्तन भी बहुत सारे वो कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग। ओके ओके जी। ये भी कारण हो सकते हैं सर। जी जी। तीसरा सर आर्थिक कारण भी था उस टाइम सर, बेगारी और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या थी जी। और अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त व्यवस्था भी उस टाइम हो रहे थे सर। ओके ओके। और अगला कारण देखा जाए तो इसमें सैनिक कारण भी थे सर, भारतीय सैनिक को कम वेतन मिल रहा था उस टाइम। जी जी। और सेना में नस्लवादी भी हो गए थे सर। हो गए, बिल्कुल। ये सारे सर हम देख सकते हैं। जी जी जी, आपने ये बहुत अच्छा एक शब्द इस्तेमाल किया जो अभी तक फिलहाल मुझे नहीं सुनने में आया था कि तात्कालिक कारण। देखिए जो एक अगर आप रिसेंट रीजन के तौर पे जहां तक मैं 1857 का रिवोल्ट को देखता हूं तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से अगर हम देखें तो एक बम बन करके तैयार हो गया था, और जो सैनिक कारण था, जो तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस रहा, उसने उसमें आग लगाने का काम किया, क्योंकि ऑलरेडी एक जो पूरा का पूरा परिस्थितियां बन रही थी उसके पीछे बहुत बड़ा एक कहानी है पूरा। जब हम एक, जैसा कि आप सभी लोगों ने करीब कोशिश की शुरुआत से बताने की, तो पीछे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण कार्य कर रहे थे, लेकिन जो एक सैनिक विद्रोह के रूप में जब वो उभरा तो सारा दर्द निकल करके बाहर आ गया। अभी रणधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे सत्र में आए हुए हैं। आपका सुनील जी बहुत थैंक यू सो मच आपके इस बहुत इंपॉर्टेंट थॉट के लिए। सुनील जी और रणधीर जी, मैं आपके साथ में एक स्पेशल सेशन भी करना चाहूंगा, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। रणधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। 1857 के रिवोल्ट पर आज हमारा जो डिस्कशन है वो पूरा का पूरा बेस्ड है। तो सर मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा, क्या ये एक सैनिक विद्रोह था या फिर ये नहीं था? क्या आप इस पे अपने थॉट्स को जो है हमारे लिए प्लीज सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम बता देते हैं जी कि 1857 का क्रांति जो था जी जी वो सिर्फ सैनिक विद्रोह उसको नहीं कहा जा सकता है जी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कारण था, जैसे राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण हो या धार्मिक कारण। जी जी जैसे में राजनीतिक कारण में एक डलहौजी का एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो आई थी, हड़प की नीति। जी जी। हाँ, जिसमें तत्कालीन राजवंशों यानी तत्कालीन राजाओं की कहीं न कहीं इसमें असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो गया। जी जी। तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि किसी का जमीन छीन लेना जी, तो सामाजिक तौर पर आज के समय भी देखा जाए तो एक तरह से जो आज के समय में है वही उस समय में भी था। जी। तो जैसे कि सॉरी सर, और आर्थिक कारण में जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो इनाम में भूमि दी थी जमींदारों को। जी हेलो, सुन पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय जमींदारों से जो उन्हें इनाम में मिली जमीन थी उसको उन्होंने छीन लिया था, इससे जमींदार गरीब और निस्सहाय हो गए। एक आर्थिक कारण ये भी हो सकता है, और सामाजिक कारण जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, कहीं न कहीं सोशल में जो आप कहना चाह रहे हैं भारत, हाँ, वो भारतीय रूढ़िवादी से काफी ज्यादा आहत हो गए, ये भी कारण हो सकता है। और धार्मिक कारण जैसे ईसाई मिशनरियों ने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था और हिंदू धर्म के खिलाफ खुलकर आलोचना किया था, तो कहीं न कहीं काफी भारतीयों को ठेस पहुंच गया था। और सैनिक विद्रोह तो सर ओके ठीक है, ओके चलिए। तो अभी हमारे साथ में नेक्स्ट कंसल्टेंट में अनुराधा जी क्या आप हैं? अनुराधा जी क्या आप लाइव हैं? अभी सुन पा रहे हैं आप हमें? अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनुराधा जी प्लीज। अनुराधा जी और मानसी जी में दो में से कोई भी एक जो भी अभी लाइव है हमारे साथ में। मानसी जी। हेलो जी मानसी जी बहुत स्वागत है आपका। का टॉपिक तो मालूम ही होगा कि आज जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे हम पूरी की पूरी जो हमारी चर्चा है वो है कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक महज सैनिक विद्रोह नहीं था। तो मैम मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा इस टॉपिक पर।
यस सर, ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था। जी जैसे अभी रणधीर कुमार जी ने बोला कि इसके काफी कारण है, और सुनील जी ने कि तत्कालीन कारण है। तत्कालिक कारण इसका मुख्य कारण है, क्योंकि इसको ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि राइफल का इस्तेमाल किया गया था जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। और एक इसमें सबसे बड़ी जो चिंगारी लगी थी वो 9 मई को लगी थी, जो 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने जो इन राइफल को यूज करने से मना कर दिया था, उनको 9 साल की सजा दे दी थी। इससे भारतीय काफी हद तक भड़क गए थे। और ये 1853 में हमारे जो राइफल थी, इनको राइफल में इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी। और इसके राजनीतिक कारण भी बहुत है, आर्थिक कारण भी है, और सामाजिक कारण भी है। अगर राजनीतिक में बोला जाए तो ये एक लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। और कुशासन के नाम पर भी लॉर्ड डलहौजी ने जब अवध का विलय कर लिया था, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में सैनिक बेरोजगार हो गए थे। और एक गोद निषेध प्रथा भी थी जो ब्रिटिश सरकार की ही चलाई हुई थी। ये भी राजनीतिक कारण का हिस्सा है। और आर्थिक कारण में भी किसान थे जो हमारे भारतीय थे, उनके अंदर ये बहुत पहले से ही क्रांति भड़की हुई थी। और सैनिक विद्रोह के बाद तो एक चिंगारी का एक, ये कह लो कि इस क्रांति ने वो आपके थॉट के अकॉर्डिंग कि बॉम्ब तैयार था, बस फटने वाली नीति का काम किया। और जो आर्थिक कारण में 1813 में जो चार्टर एक्ट था ब्रिटेन के द्वारा, उनको व्यापार करने की अनुमति मिली थी। उन्होंने भारतीय के व्यापार को पूरी तरह खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से भारत में निर्धनता, जो बेरोजगारी थी और जो निर्धनता थी, गरीबी थी, वो तेजी से बढ़ती जा रही थी। और ज्यादातर हमारा धन इंग्लैंड भी जा रहा था। और सामाजिक में देखा जाए तो जो क्रिश्चियन धर्म था, उनको जो भी हिंदू उनको अपनाता था, उनको ही उनकी पैतृक और पूर्वजों की संपत्ति दी जाती थी। नहीं तो जो ये ब्रिटेन सरकार थी, ये सबको उनकी संपत्ति देने से उनको मतलब रूल बना रही थी। तो इससे भी वहाँ के जो राजा थे, सब थे, वो भड़क गए थे। मतलब सब एकजुट हो रहे थे धीरे धीरे। धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप की नीति जो थी वो काफी हद तक कारण बनी इसका। हाँ जी, को बहुत मतलब ये है कि सभी का एक सैनिक विद्रोह नहीं बोला जा सकता। सभी कारण बराबर अगर लगाए तो कोई ज्यादा कोई कम, मतलब सब मिलजुल कर काफी टाइम से भड़क ही रहे थे। पर ये जो सैनिक विद्रोह हुआ, इसके बाद उनको एक दिशा मिल गई थी विद्रोह करने की। आपके थॉट्स भी काफी हद तक आपने भी काफी हद तक एक समरी बताने की कोशिश की हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट में मैंने करीब सभी को अवसर दे दिया। अभी जिसको मौका नहीं मिला है, अगर वो अपने थॉट्स रखना चाह रहे हैं, तो जिसको भी मौका नहीं मिला है, एक बार उनको, फिर उसके बाद में हम एक बार फिर से सुनील जी के पास चलेंगे। लेकिन उसके पहले अभी किसी को जिसको अवसर नहीं मिला है, माइक ऑन करके आप आ जाइए, क्योंकि मैं नीचे तक नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने करीब सबको बोला है, राहुल पटेल जी में या फिर आपका जो अनुराधा जी में, गौरव जी में, कोई भी है जो भी अभी हैं जो बोल सकते हैं, इस टॉपिक पे बोलना चाह रहे हैं। तो कुछ भी अगर आप कोई भी थॉट उस टॉपिक पे रखना चाह रहे हैं तो प्लीज आप सभी के लिए भी अवसर है। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि कौन कौन छूट रहा है यहाँ पे। देखिए अमृता कुमारी जी, अगर आप अमृता जी ने तो बोल दिया है। अनुराधा कुमारी जी आप हैं, आयुष मालवी जी आप हैं। आयुष जी प्लीज, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। और आयुष जी आपके थॉट्स बहुत जरूरी हैं। आयुष जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप इस टॉपिक पे अपने थॉट्स दें। सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। जी आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका। सर मेरे यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या हुआ? सर नेट नहीं आ रहा अभी। नहीं तो अभी तो आवाज आपकी आ रही है, हम लोग सुन पा रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको ऐसे, आपको बोलना तो पड़ेगा इस टॉपिक पे भाई। सर जो 1857 का रिवॉल्ट है सर, आपने क्वेश्चन दिया था कि 1857 क्रांति एक सैनिक कुछ भी आप बता सकते हैं। 1857 के रिवोल्ट पे आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। वो सुनील जी से अभी हमारा और डिस्कशन होगा थोड़ा सा, लेकिन अभी आप जो है कुछ भी बता सकते हैं इस टॉपिक पे। जी सर जो आपने क्वेश्चन दिया था कि 1857 की जो क्रांति है वो एक मात्र सैनिक विद्रोह नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं? निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक विद्रोह। लॉर्ड डलहौजी सर, जैसे लॉर्ड डलहौजी की नीति थी कि उसने दत्तक पुत्र की मान्यता को रोक लगाई थी। जी भारत जो राजा निसंतान थे उनमें असंतोष फैल गया, वो दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। दूसरे से सर
रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिससे किसान यानी किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। थॉमस मुनरो की बात कर रहे हैं आप? जी जी चलाया था, इससे सर किसानों में बहुत असंतोष फैल गया जी फैलते जा रहे थे। जी 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 सुनील कुमार जी हैं हमारे साथ में। आयुष जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छे हद तक आपके थॉट्स मुझे लगे हैं। चलिए खैर, तो अभी क्या और अनुराधा जी में या फिर सुनील कुमार जी में, मुझे लग रहा है अगर कोई सॉरी अनुराधा जी में और गौरव जी में अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ आप अपने थॉट्स रख सकते हैं। तो सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी जी सुनील जी सर जैसा मैंने बताया तात्कालिक कारण तो यही था, जो चर्बी वाले करतूस को सेना में प्रयोग के लिए लाया गया जी, वो तो मैंने बता दिया। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सर ये हर जगह से एक तरह से चल ही रहा था, इसका विद्रोह के लिए वो लोग प्लानिंग कर ही रहे थे। इसके फलस्वरूप ही आप देख सकते हैं बहुत जगह से बहुत लोग कर रहे थे, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जाफर कर रहे थे विद्रोह से, उसी टाइम बरेली से खान बहादुर खान साहब कर रहे थे, कानपुर में तत्या टोपे कर रहे थे सर, लखनऊ में बेगम हजरत कर रहे थे, झांसी में सर रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जगदीशपुर हमारे बिहार में सर वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर तत्कालिक कारण में हम उसको सैनिक विद्रोह को ले सकते हैं, बट ये सर ओवरऑल एक पूरे हिंदुस्तान की एक क्रांति थी सर। जी पूरे जी। दिलीप शुक्ला जी दिलीप शुक्ला जी हमारे बीच में, उनका भी हम थॉट्स लेना चाहेंगे। दिलीप जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, 1857 के रिवोल्ट पे? बाकी अभी सुनील जी के साथ में हमारी चर्चा जो है वो थोड़ी सी और जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। जी सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। विजय जी दिलीप जी बहुत स्वागत है आपका। जी दिलीप जी। सर मैं बताना चाहता हूँ कि 1857 की जो क्रांति थी एक सैनिक विद्रोह तो था ही, बट उसके अलावा इसमें कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण भी था। इसमें जो महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी किसानों के ऊपर टैक्स आता था, इसमें उत्तर प्रदेश पंजाब के किसानों से जो अधिकतर टैक्स वसूले जाते थे उससे किसान भड़के हुए थे, तो इससे क्रांति और ज्यादा थोड़ा बढ़ गई। जी जी जी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो हड़प नीति की सिद्धांत लाई गई थी, उससे भी जो जितने भी मुख्य शासक थे और कोई भी शासक था उनका चल था, वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, परेशान थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उनका बेटा अधिकार पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो हड़प नीति के तहत ले लिया गया। इससे क्रांति थोड़ा ज्यादा उभर कर सामने आई। जी 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 जी। और सर यही मेन कारण है, किसानों के ऊपर टैक्स वसूला जाता था। इसे यहाँ के मेरठ के कोतवाल धन सिंह जो थे वो उनके पिताजी के ज्यादा परेशान किया गया, तो देखकर प्रभावित थे, इसलिए क्रांति कुछ ज्यादा यूरोप ने लेकर के इफेक्ट उस पर आया। आपने विशेष तौर से जो एक महालवाड़ी पद्धति की बात यहाँ पर की हुई, किसानों की बात की है, इसके अलावा जो दत्तक प्रथा थी जिसमें जो राज्य हड़प की नीति थी उसको लेकर के आपने डिस्कस किया। चंचल चौहान जी हमारे साथ में हैं। चंचल जी आप इस टॉपिक पर आपने चंचल चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी थैंक यू सो मच आपके इस इम्पोर्टेंट थॉट के लिए, आप सत्र में आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। चंचल चौहान जी क्या आप हैं तो आप माइक ऑन करके प्लीज आ जाएं एक बार, तो हम आपके थॉट्स इस टॉपिक पे लेना चाहेंगे। इसके अलावा और भी कोई अगर है जिसको अभी तक अवसर नहीं मिला? जी जी चंचल जी तो हमारा जो डिस्कशन बेस्ड है चंचल जी, उसको बारे में आप जानते हैं, आपने एक बार अपना थॉट्स में थोड़ा सा कुछ चीजें बताई हुई हैं। अभी 1857 के रिवोल्ट पे अभी जो मैं देखिए अभी मैं थोड़ा सा दूसरे नजरिए पे जाना चाह रहा हूँ। रणधीर जी हैं हमारे साथ में, इसके अलावा हमारे साथ में सुनील भाई हैं, तो दिलीप जी ने भी अपना महत्वपूर्ण थॉट दिया। एक्चुअली में जो थोड़ा डिस्कशन था, थोड़ा सा डिस्कशन दूसरी दिशा में चला गया, मैं कुछ और चाह रहा था, तो मैंने इसीलिए सोचा एक बार आप लोग अपने थॉट्स दे दे, फिर मैं उस चीज पे डिस्कस करता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ। दरअसल आप में से अधिकतम लोगों ने जो पुस्तकों में लिखा गया है 1857 के रिवोल्ट को लेकर के, आप में से काफी सारे लोगों ने हेलो जी प्लीज मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दें, फिर आपका ही अवसर है चंचल चौहान जी। तो आप में से कमोबेश अधिकांश लोगों ने जो किताब में लिखा हुआ है उसको समरी के तरीके से बताने का आपने प्रयास किया हुआ है, जो काफी हद तक ठीक था, लेकिन वो एक उस स्तर की चीज तक नहीं पहुंच पाए हम जिस स्तर तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ।
मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके जो अपने थॉट्स हैं उस टॉपिक को लेकर के कि 1857 के रिवोल्ट में आप क्या देखते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को लेकर के थोड़ा सा निकल करके सामने आएंगे तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, बजाय इसके कि आप डेटा सेंसस बताएं या ईयर्स के बारे में बताएं। आप क्या देखते हैं 1857 के रिवोल्ट में अकॉर्डिंग टू चंचल चौहान, ये मैं जानना चाह रहा हूँ जी। सर मेरे अकॉर्डिंग ये जो 1857 की जो क्रांति थी ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि अगर ये एक सैनिक विद्रोह होता तो इसको अंग्रेज जल्दी दबा सकते थे, पर ये अभी 2 साल ये तक तो लगभग चला है। दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल। अगर ये एक सैनिक विद्रोह होता तो अंग्रेज इसको जल्दी दबा सकते थे। दिस इज द ग्रेट पॉइंट। देखिए ये एक नई चीज निकल करके सामने आई है जो अभी तक किसी ने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया। इन्होंने अब कारण पर जोर दिया है कि ये सैनिक विद्रोह इसलिए नहीं था क्योंकि अगर ये सैनिक विद्रोह होता तो अंग्रेज इसको आसानी से दबा सकते थे। दिस इज अ ग्रेट थॉट, बहुत बढ़िया आपका पॉइंट, इससे तो +2 पॉइंट आपको मिल गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड जी। इसको आ सकते थे पर ये 2 साल तो लगभग चला है जी। ये इतना नहीं चलता अगर ये सैनिक विद्रोह होता तो बहुत अच्छे, बहुत। और फिर ऊपर से अंग्रेजों ने सब किसानों के ऊपर इतने अत्याचार किए थे, वो भी उनसे आजाद होना चाहते थे। जी। उन्होंने क्या, उन्होंने पहले ही मतलब सैनिकों से पहले ही इसकी पहले रणनीति तय कर रखी थी कि इस 31 मई की शायद डेट है, वो 31 मई को शायद उन्होंने डेट तय कर रखी थी कि इस दिन विद्रोह करना है, पहले ही तय कर रखा था ये। पर वो चर्बी वाले कारतूसों की वो घटना हो गई जिस कारण से ये पहले ही शुरू हो गया था विद्रोह। देखिए ये भी आपने दूसरा पॉइंट, अभी आपने पता नहीं अचानक से आपके अंदर से सरस्वती माता कहाँ से जागी है कि आपने 2 बहुत अच्छा पॉइंट बताया। लेकिन उन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी बताया कि जो सैनिक विद्रोह के तौर से आप इसको देखते हैं, ये सैनिक विद्रोह इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी विद्रोह करने की। वो तो एक अलग सिचुएशन रही कि अचानक से ये विद्रोह फूट पड़ा, अन्यथा अगर आप देखें तो पहले से योजना थी, विद्रोह करने की योजना पहले से थी, केवल अचानक से ये इसलिए फूट पड़ा। तो जो बात अभी आपने सुनील भाई ने कही थी कि जो तात्कालिक कारण था उसमें वो तात्कालिक कारण के तौर से हम सैनिक कारण को देख सकते हैं, इसके अलावा वो महज एक सैनिक विद्रोह नहीं था। दूसरा एक सिचुएशन ये भी रही है कि चूंकि जो लेखक जिन्होंने उस समय का तत्कालीन इतिहास लिखा उसमें से अधिकांश किताबें अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई और उन्होंने इस विद्रोह को ज्यादा तूल देने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने इसको छोटा दिखाने का प्रयास किया। इसलिए भी इन्होंने कहा कि ये महज एक सैनिक विद्रोह था, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक अगर ये महज सैनिक विद्रोह होता, अगर ये महज सैनिक विद्रोह होता तो इसको आसानी से दबा दिया जाता जी। और एक बात ये भी है कि अगर ये सैनिक विद्रोह होता तो अंग्रेज सैनिकों को दंड देते, वो आम जनता पर क्यों अत्याचार करते, उन्होंने तो आम जनता पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। तो ये जो फैक्ट्स रहे हैं। दूसरा जो फैक्ट इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि पहले से प्लान्ड विद्रोह था, अचानक से फूट गया, वो बात अलग थी। तो ये कुल मिलाकर के चीजें थी। तो आज के सत्र में आप सभी लोग आए, काफी सार्थक चर्चा रही। इसमें विशेष तौर से सुनील जी ने आज बहुत ज्यादा प्रभावित किया और बहुत अच्छी चीजें बताया। इसके अलावा चंचल चौहान जी, आपने लास्ट में आकर के पूरी महफिल लूट ली, तो आपको भी इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। इसके अलावा मानसी जी, अनुराधा जी, गौरव जी, मेरे प्यारे रणधीर भाई, लक्ष्मी पटवा जी, अमृता कुमारी जी, राहुल पटेल जी, मनदीप भाई ने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा हमारा जो दिलीप भाई आए, दिलीप भाई ने लास्ट में आकर के काफी अच्छे थॉट्स दिए, नीरज जी ने बहुत अच्छे थॉट्स दिए। तो आज के सत्र में मैं चाह रहा हूं कि हम इतना ही रखें। सेशन को मेंस का एक अलग सत्र में एक नया टॉपिक मिल जाएगा और इसके बाद में मंडे के बाद में फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को मीट की आपकी फिर से क्लास होगी जिसमें हम सभी लोग फिर से मुलाकात करेंगे। आप सभी लोग आपके लिए हैप्पी संडे रहे जी। 1 मिनट सर। जी इट्स ओवर टू यू। बिल्कुल रणधीर जी। सब ठीक है, सबसे बड़ा कारण तो ठीक है सर, सैनिक कारण को माना गया है जी। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है जी, जैसे कि भारत और प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों से, अच्छा, एंग्लो अफगान युद्ध जी, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हो गई जी। इसमें कहीं ना कहीं सैनिक को लगा था जी कि अगर हम लोग विद्रोह करते हैं तो अंग्रेजों को परास्त कर जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये बात। जी, आत्मबल काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए तो आप पहले क्यों नहीं बताते कि जब सेशन खत्म होने वाला होगा तब आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें निकालेंगे? नहीं तो मैं शुरू में बोल देता कि नहीं हम खत्म कर रहे हैं। अब जब आप लोग लास्ट में बड़ी अच्छी चीजें बोलते हैं, पिछले सत्र में भी यही हुआ था, मैंने देखा कि आप लोगों ने लास्ट में बड़ा अच्छा डिस्कशन किया। इस बार भी मैंने देखा कि आप लोग लास्ट में बड़ा अच्छा पॉइंट निकाल करके लाते हैं। जब सबका सुन लेते हैं तब अपना वाला बम फोड़ते हैं निकाल करके कि ये जो है ये इसके पीछे रीजन रहा। देखिए एंग्लो अफगान वार, यस
दिस इज अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि एंग्लो अफगान वार एक ऐसी सिचुएशन रही जिससे भारतीयों के भीतर एक उम्मीद जगी कि इस राक्षस को भी मारा जा सकता है। जो अजय राक्षस अभी तक लग रहा था, उसका अजयपन जो था। सर जी हेलो सर मतलब जनता में ये पहले भी हो रखा था कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने जनता में पहले से ही बोलते पूर्व विश्वास था उनमें कि अंग्रेज सिर्फ 100 सालों के बाद चले जाएंगे, वो 100 साल तक रहेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही मतलब ले जाएंगे, तो उन्होंने उनमें एकदम से शक्ति बोलते हैं, शक्ति आ गई, ताकत आ गई, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया था ऐसे। ओके, तो 30 मिनट का सेशन था, वो सेशन कंप्लीट हो रहा है। आज हमारे पास में बहुत लिमिटेड टाइम था और 29.44 मिनट्स हो गए हैं। तो रणधीर जी, आपका थॉट अधूरा रह रहा है, मैं समझ रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे ही ओपनिंग करूंगा और आपसे ही एंड कराऊंगा। तो आज के सत्र में आप सभी लोग आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपको मंडे या ट्यूसडे में मैं जल्दी मीट का सेशन रखूंगा और फिर आपके सबके साथ में मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन। रणधीर जी, आई एम रियली सॉरी कि 30 मिनट्स का ही टाइम था, तो इसके लिए आज के लिए सॉरी। थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू।